बच्चों हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे। रेशियो एनालिसिस में जो लास्ट वीडियो आए थे उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट रेशियो पर डिस्कस किया था। वेरी फर्स्ट आया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया था। उसके बाद आया था नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों ये प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में आता है, इसीलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और उसके बाद आया था ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चंस है वो करवा देता हूँ। तो आज हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाले क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला बोलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको आता है ना बेटा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी होगा ना बेटा। देखो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, COGS 540, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। तो सेल्स का 6 लाख और COGS 540, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, GP 60,000, सेल्स 6 लाख, GP is 10% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट बात करेंगे 113, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, सेल्स रिटर्न 50,000। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स होता है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको स्टेटमेंट और P&L में पढ़ाया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही नेट सेल्स है, तो उसमें सेल्स रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ग्रोस सेल्स, तो मैं सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स कैलकुलेट करता। बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इसका मतलब ही नेट सेल्स है, तो इसमें सेल्स रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, नेट सेल्स 5 लाख, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%। नेक्स्ट 114, नेट सेल्स 4 लाख, GP 25% ऑफ कॉस्ट, GP 25% ऑफ कॉस्ट यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट है। और आपको कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना है? सेल्स में कन्वर्ट करना है। अगर कॉस्ट को सेल्स में कन्वर्ट करना है तो 1/4 को क्या कर देंगे? 1/5 कर देंगे। GP इज 1/4 ऑफ कॉस्ट यानी सेल्स का 1/5। सेल्स कितना? 4 लाख, 4 लाख का 1/5, GP हो गया 80,000। नेट सेल्स 4 लाख है, सेल्स का 1/5, सेल्स का 1/5 GP कितना हो गया? 80,000। और सेल्स कितना है? 4 लाख, ये हो गया आपका 20%। कौन सा क्वेश्चन करना कराया सर ने? 114। तो क्वेश्चन नंबर 112, 113, 114 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 115। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, 115 बेटा। कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल 5 लाख, परचेज 4 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 25,000 ज़्यादा है। ओपनिंग 0 है तो क्लोजिंग 25,000, ओपनिंग 10,000 तो क्लोजिंग 35, ओपनिंग 25,000 तो क्लोजिंग 50,000, ओपनिंग 50,000 तो क्लोजिंग 75,000, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग स्टॉक 25,000 ज़्यादा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला है GP अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। Cash sales being 20% of total sales,
टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने उसको 100 ले लिया। अगर टोटल सेल्स 100 है तो के सेल्स 20% यानी 20 हो गया। टोटल सेल्स 100 है, के सेल्स 20 है, तो क्रेडिट सेल 80 हो गया। क्रेडिट सेल 80 हो गया। कैश सेल्स बिंग 20% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स तो है कैश 20, तो टोटल में से कैश माइनस किया तो क्रेडिट सेल बच गया 80। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में 5 लेके, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में 5 लेके जो कि 80 है। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में 5 लाख इज इक्वल टू 80, देन टोटल सेल्स 100 यानी 6,25,000। टोटल सेल्स कितनी होगी? 6,25,000। ये हो गया हमारा टोटल सेल्स, नेट सेल्स आ गया 6,25,000। अब क्या चाहिए हमें? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू जीपी। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू जीपी। सेल्स 6,25,000 है। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, अदरवाइज वो भी पार्ट ऑफ फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग COGS है ना बेटा। देखो बेटा, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 25,000 ज़्यादा है तो ओपनिंग को मैं 0 ले रहा हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक 25,000 हो जाएगा। परचेज 4 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 25,000 तो COGS 375। ओपनिंग 0 तो क्लोजिंग 25, अगर ओपनिंग 25 लूँगा तो क्लोजिंग 50, बात तो वो क्यों ही आएगी। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग COGS हो गया 375। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये GP आ रहा आपका 2,50,000। सेल्स का 6,25,000 है, GP का 3,75,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा 2,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 40%। क्वेश्चन नंबर 115। सबसे पहले तो मैंने सेल्स कैलकुलेट किया, फिर मैंने COGS कैलकुलेट किया। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड GP आया, GP अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो सर ने आपको ये क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 115। आपको इसको क्वेश्चन को, इस वीडियो को यहीं पॉज करके ये 115 वाला क्वेश्चन करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन लगा, एक बार आपको इस क्वेश्चन को यहीं करना चाहिए। चलो आते हम क्वेश्चन नंबर 116। क्रेडिट सेल 5 लाख, परचेज 3 लाख, कैरीज इनवर्ड 10,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री यानी स्टॉक 10,000 से कम हो रहा है। स्टॉक 10,000 से कम हो रहा है। अगर ओपनिंग 10,000 है तो क्लोजिंग 0, ओपनिंग 20,000 है तो क्लोजिंग 10,000। यानी इस बार ये ऐसा कह रहा है कि ओपनिंग से क्लोजिंग 10,000 कम है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, ओपनिंग से क्लोजिंग 10,000 कम है। ओपनिंग 10,000 तो क्लोजिंग 0 हो जाएगी। ओपनिंग को 20 लेंगे तो 10,000 करो, क्लोजिंग 10,000 बच जाएगा। ओपनिंग अगर आप 30,000 लोगे तो क्लोजिंग 10,000 करो, 20,000 बच जाएगा। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री कम हो रहा है, ओपनिंग से क्लोजिंग इस बार 10,000 कम है। परचेज रिटर्न 10,000, वेजेस 50,000। रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स इज 4:1। क्रेडिट सेल और कैश सेल्स का रेशियो 4:1 है ना बेटा। चलो सबसे पहले तो सेल्स कैलकुलेट करते हैं। सेल्स माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीपी आएगा। फॉर्मूला होगा जीपी अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार तो सेल्स कैलकुलेट करते हैं, फिर सीओजीएस कैलकुलेट करते हैं, फिर जीपी आएगा और सॉल्यूशन होगा। तो वेरी फर्स्ट काम करेंगे हम सेल्स पे। क्रेडिट सेल 5 लाख, क्रेडिट सेल और कैश सेल्स का रेशियो क्या बेटा 4:1। क्रेडिट सेल और कैश सेल्स का रेशियो 4:1 है। क्रेडिट सेल 5 लाख है तो कैश सेल्स 4:1 यानी 1/4 हो गया। 5 लाख का 1/4 125। क्रेडिट सेल 5 लाख और कैश सेल्स 4:1 यानी 125। तो क्रेडिट प्लस कैश टोटल सेल्स 625। टोटल सेल्स 6,25,000। अब क्या चाहिए COGS। तो फॉर्मूला देखो COGS का, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक COGS। ओपनिंग से क्लोजिंग 10,000 कम है, ओपनिंग में 10,000 ले रहा हूं तो क्लोजिंग को 0 कर दूंगा। बच्चों परचेज की बात करूं, परचेज का 3 लाख और रिटर्न 10,000 तो परचेज 2,90,000 हो गया। परचेज 3 लाख, परचेज रिटर्न 10,000, नेट परचेज 2,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो कैरीज है और एक वेजेस है। कैरीज का 10,000, वेजेस का 50, टोटल मिला के डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, ओपनिंग 10,000 तो क्लोजिंग 0। ठीक है बेटा, तो COGS कितना हो गया 360। ओपनिंग स्टॉक 10,000, नेट परचेज 290, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 0, COGS हो गया 3,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,60,000। COGS 625, सॉरी बेटा सेल्स कितना 625 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,60,000, जीपी 2,65,000। जीपी 265 अपॉन नेट सेल्स 6,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आया हमारा 42.4%। ये सर ने आपको क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 116। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 117, 117 क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन अच्छा था, ये जो लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन में डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये आपका समझने वाला पॉइंट था। 117 क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके सेल्स निकालना है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम। COGS क्वेश्चन में गिवन नहीं है X। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। 2 लाख प्लस 120 320, 320 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। 320 को 2 से डिवाइड किया तो 1,60,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, COGS X, एवरेज स्टॉक 1,60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, X यानी COGS 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 12,80,000। 12,80,000। अब बच्चों क्वेश्चन में गिवन है
क्वेश्चन में गिवन है आपको जीपी कैलकुलेट करना। तो बच्चों जीपी कैलकुलेट करने के लिए सीओजीएस हमारे सामने आ जाता है। अब डायरेक्ट करना, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट हमारे सामने है, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट है, कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करो तो हमारा सेल्स प्राइस आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब 12,80,000 हमारा कॉस्ट है, इसमें 25% प्रॉफिट ऐड करो। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड किया जो आ रहा 3,20,000। तो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स 16 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 अपॉन नेट सेल्स 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया 20%। ये सर ने आपको क्वेश्चन नंबर 117 करवा दिया। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11818। एवरेज स्टॉक 1 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट है ना बेटा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम है, सीओजीएस एक्स, एवरेज स्टॉक हो गया 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 लाख। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 लाख है, जीपी 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 25%, कॉस्ट कितना 8 लाख, 8 लाख का 25% 2 लाख। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, नेट सेल्स 10 लाख। जीपी 20%, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 20%। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 118 कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 119, 119 क्वेश्चन। देखो बेटा 119 क्वेश्चन जो आपको गिवन है, क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक 3,20,000 है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम गिवन है, के सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स, के सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 100, के सेल्स 25, के सेल्स नेट सेल्स का 25 होगा, नेट सेल्स 100 है, के सेल्स 25, तो बचा हुआ क्रेडिट सेल हो जाएगा हमारा 75। क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब हम ये करते हैं, पूरा सोल्व करते हैं बेटा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम गिवन है, एवरेज स्टॉक 3,20,000, तो सीओजीएस को हमने एक्स मान लिया। बेटा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, एक्स इक्वल टू 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ रहा आपका 25,60,000। COGS 25,60,000 हो गया। अब हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। अब बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम गिवन है, नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वाई मान लिए, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 4 लाख। वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, वाई यानी क्रेडिट सेल
इक्वल टू 24 लाख। क्रेडिट सेल 24 लाख है, क्रेडिट सेल 75 है। अगर क्रेडिट सेल 24 लाख है बेटा इज इक्वल टू 75, तो नेट सेल्स 32 लाख होगा, नेट सेल्स होगा 32 लाख। क्रेडिट सेल 24 लाख इज इक्वल टू 75, देन नेट सेल्स 100 यानी 32 लाख। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीपी आएगा, सेल्स 32 लाख, COGS 25,60,000, तो जीपी आ जाएगा आपका 6,40,000। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी आ गया 640। अब हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया आपका 20%। इसी के साथ में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 119 कंप्लीट हो गया, 119 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पेंडिंग है 120 जो आपको होमवर्क में करना है, उसी के साथ में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो कंप्लीट हो जाता है। 120 आपको होमवर्क में करना, उसी के साथ में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो कंप्लीट है। बाकी जो रेशियो बच रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो कल मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। तो बच्चे कल मिलते हैं हम लोग।